नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं ग्रेट वेदांतम में और आप लोगों को बताना चाहूंगा सैनी समाज के कुछ पदाधिकारियों द्वारा आज यहाँ एक प्रेस वार्ता बुलाई गई है। शहीद सुनीत कुमार सोनी को लेकर किए गए वादों से मुखर जो प्रदेश सरकार है उन पर आरोप लगाते हुए और कोई कार्यक्रम इनका कुछ दिनों पश्चात है, उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। क्या कार्यक्रम है जी? आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई किस विषय में बुलाई? देखिए, आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है ये आगामी 11 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी, जिन्होंने असम गुवाहाटी में 22 वीर जवानों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, उनकी याद में सैनी महापंचायत संगठन, सैनी समाज एवं समस्त क्षेत्र वासियों के सहयोग से प्रतिमा का निर्माण कराया गया था, जिनका अनावरण होना है 11 तारीख को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर। उस संबंध में प्रेस वार्ता आज रखी गई। तो अभी आपके द्वारा जैसे प्रेस वार्ता में बताया भी गया है कि कुछ वादे जो हैं सरकार के द्वारा किए गए थे सुनीत कुमार जी के लिए जो पूरे नहीं हुए, जिसमें प्रतिमा लगाने से लेकर उनके परिवार को कंपनसेशन और उनके परिवार बच्चों की पढ़ाई शिक्षा और उनके जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपेंसेशन देने के विषय में कुछ जो वादे थे वो पूरे नहीं किए गए। थोड़ा विस्तार से बताइए क्या वादे थे और किसके द्वारा पूरे नहीं किए गए? जिस समय वीर शहीद सुनीत कुमार जी का पार्थिव शरीर उनके मूल निवास धनोरा पे पहुंचा था, उस समय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी भी तमाम सम्मानित व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति उसमें उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ले आए थे। उस समय हमारे संगठन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ मांगे रखी गई थी। वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की याद में एक शहीद स्मारक का निर्माण, वीर वधु को नौकरी का और माता पिता के लिए सरकारी सुविधाओं की बात रखी गई थी, लेकिन कोई भी मांग उत्तराखंड सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई। हालांकि सैनी महापंचायत संगठन के प्रयास से, सर्व समाज के लोगों के सहयोग से सेना के द्वारा शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को मरणोपरांत 8 फरवरी 2023 को सेना चक्र से सम्मानित किया गया और सेना के द्वारा ही आगे जो सरकार की शुभचिंतक है वो सेना ही बनी हुई है। फिलहाल उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोई भी सहयोग राशि, किसी प्रकार का सहयोग सुनीत कुमार सैनी जी के परिजन को नहीं मिला। सूबे के मुखिया से कुछ बातचीत आपकी इस विषय में हुई हो कि भाई जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले, चुनाव होने के बाद वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? शहीद सुनीत कुमार सैनी जी के पिताजी के नेतृत्व में कुछ ग्रामीण और संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, लेकिन उन्होंने कोई सकारात्मक जवाब इस संबंध में नहीं दिया। आपके समाज के बहुत से लोग जो हैं इसी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बड़े बड़े उच्च पदों पर हैं। अगर देखा जाए राज्यसभा सांसद भी आप ही के समाज से आती हैं और दूसरा अभी अभी मुनीश सैनी जी जो कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी मोर्चा के सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जबकि अभी आप ही के माध्यम से पता लगा था कि मुनीश सैनी जी के द्वारा जो है उन बच्चों को अपने कॉलेज में पढ़ाने की भी बातचीत हुई थी कि वहां पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, लेकिन विमुख नजर आते हैं अपने इन वादों से। तो अपने समाज के इन प्रतिनिधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इनसे क्या बातचीत हुई आप लोगों? देखिए, जैसे कि आपने कहा है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। जब सूबे के मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी से आते, उन्होंने ही वादे नहीं पूरे किए तो अपने समाज के जो गणमान्य व्यक्ति उनसे क्या उम्मीद करें। लेकिन हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत सहयोग जो उनसे होता बना उन्होंने व्यक्तिगत सहयोग किया, लेकिन सरकार के स्तर पर उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, मुख्य वोटर माने जाता है सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी का, और आज कह रहा है कि जब सरकार ही अपने वादे पर खरी नहीं उतरी तो अपनी जाति के जो मुखिया हैं उनसे क्या उम्मीद की जाए? मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। आप सैनी महापंचायत संगठन के बुलावे पर, सैनी महापंचायत संगठन के आह्वान पर आप सभी आज यहाँ पर उपस्थित हुए। जैसा कि सभी जानते हैं 11 अक्टूबर 2021 को देश की सेवा करते हुए भाई सुनीत कुमार सैनी जी ने अपने प्राणों के बलिदान दिया था और अपने प्राणों के बलिदान देने से उन्होंने 22 जवानों की रक्षा की। जिस समय उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया उस समय वो एक गाड़ी के ड्राइवर थे। उस गाड़ी में 22 जवान जो है भारतीय सेना के मौजूद थे। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने स्वयं के प्राणों का बलिदान करते हुए 22 जवानों की रक्षा की। उनकी शहादत पर समस्त क्षेत्रवासियों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी और सूबे के मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी और वीर शहीद
सुनीत कुमार सैनी जी के परिजनों से कुछ वादे भी किए थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार के द्वारा कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की याद में सैनी महापंचायत संगठन के द्वारा, सैनी समाज के द्वारा, सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से धनौरी पुरानी नहर के पास मुख्य मार्ग भगवानपुर भादराबाद मुख्य मार्ग पर शहीद प्रतिमा का अनावरण कराया गया। उस अनावरण पर हमारे सर्व समाज के सम्मानित गणमान्य व्यक्ति और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, अपने हरियाणवी सिंगर भाई अमित सैनी रोहतकिया जी, गीता पंथ के चेयरमैन आदरणीय बलबीर सिंह सैनी जी, हमारे कवि क्रांतिकारी किसले सैनी जी, संगठन के सम्मानित लोग उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम बलिदान दिवस के रूप में द्वितीय पुण्यतिथि के पर मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम पर सैनी महापंचायत संगठन के द्वारा घर घर जाकर, गांव गांव जाकर सभी समाज के लोगों को कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आह्वान किया गया है। यह कार्यक्रम किसी समाज का ना होकर अपितु एक शहीद के सम्मान में कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि उत्तराखंड सरकार के साथ साथ दिल्ली की सरकार तक ये बात पहुंचे कि आप लोग सेना के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन आप ही के डबल इंजन की सरकार में ना शहीदों को कोई सम्मान दिया जाता, ना शहीदों के परिवार की कोई जो है शुभ चिंतक है। इसी मैसेज को देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपके माध्यम से जो भी मेरी आवाज को सुनना है, सैनी महापंचायत संगठन की आवाज को सुनना है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम में वो लोग भी उपस्थित होकर वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को पुष्पांजलि। माननीय मुख्यमंत्री जी वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की शहादत पर आए थे। उस समय हमारे सैनी महापंचायत संगठन ने उनको लिखित में तीन कार्य के लिए हमने जो अपना प्रस्तावना दिया था उनको। प्रथम मांग हमारी थी कि जैसे हमारे भाई वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी ने बहादुरी का परिचय देते हुए 22 वीर जवानों की जो प्राणों की रक्षा की और सामने से आ रही सिविलियन गाड़ी को बचा, जिसमें लगभग 70 के आसपास लोग मौजूद थे, तो उनकी शहादत को याद करने के लिए, ताकि उनकी शहादत से क्षेत्र के युवा प्रेरणा ले, एक शहीद प्रतिमा का अनावरण होना चाहिए, शहीद प्रतिमा का निर्माण होना चाहिए। दूसरे जो वीर वधु है शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की धर्मपत्नी गीता सैनी जी, उनके जीवन यापन के लिए उनको सरकारी नौकरी की व्यवस्था जो है उत्तराखंड सरकार करे। जो शहीद के पिता हैं, माता पिता हैं, उनके लिए सरकारी सुविधाएं, यातायात की सुविधाएं, राशन की सुविधाएं आदि की व्यवस्था जो उत्तराखंड सरकार करे। ये 3 मांगे हमने मुख्यमंत्री जी को दी थी। उन 3 मांगों पे मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी मांग पूरी नहीं। उस समय 2022 चुनाव थे। चुनाव के बाद जिस समय दोबारा मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए, सरकार सत्ता में, तब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। परिवार के साथ एक जो है अपना प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी से मिला था, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए बात को समाप्त कर दिया कि इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था सरकार के पास नहीं है कि वीर शहीद के परिवार की मदद की जा सके। आपके समाज से बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों का जो है अभी अगर देखा जाए प्रोत्साहन हुआ है, राज्यसभा सांसद बनाई गई है और अभी मुनीष सैनी जी को जो है उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया है। इन लोगों से कुछ वार्तालाप हुई, क्योंकि ये तो आप ही के समाज से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। देखिए, इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो कार्यक्रम एक राजनीतिक संगठन के बैनर तले हो रहा है और वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी की याद में हो रहा है और इसमें सर्व समाज आमंत्रित है। यदि हम बात करते हैं सहयोग की, तो सहयोग के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को भी बोला गया, लेकिन कोई सहयोग किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा हमको प्राप्त नहीं हुआ। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने जय भगवान सैनी जी ने संगठन को जो है नई ऊर्जा देने का काम किया, उनके द्वारा संगठन को सहयोग प्रदान हुआ। प्रतिमा निर्माण में भी 1 लाख रुपए की धनराशि जय भगवान जी के द्वारा प्रदान की गई। जनप्रतिनिधियों से हमने जब संपर्क किया तो उनके द्वारा कोई सकारात्मक स्वयं से सहयोग की बात की गई, लेकिन सरकार से सहयोग की कोई उनके द्वारा अपील नहीं की। स्वयं के द्वारा उनके द्वारा सहयोग दिया गया, चाहे वो एक राशि के रूप में दिया गया हो या किसी भी प्रकार से, लेकिन सरकार से कोई सहयोग किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं दिलाया। ये आने वाले 11 अक्टूबर दिन बुधवार को नेशनल इंटर कॉलेज का जो क्रीड़ा मैदान है उसमें कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, आरंभ होगा। उसके बाद वीर शहीद सुनीत कुमार सैनी जी को
पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रहेगा। और जो हमारे क्रांतिकारी किसले जी जो कवि के रूप में आ रहे हैं, वो जो कलाकार अपने कवि के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से शहीद सुनील कुमार सैनी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।